आगामी ईद उल जुहा पर्व को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मुरादाबाद नगर निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन और मुख्यमंत्री की गाइडलाइंस का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पर्व के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पूरे नगर निगम क्षेत्र को विभिन्न सेक्टरों में विभाजित कर विशेष टीमें तैयार की गई हैं। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि सफाई व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की अलग अलग स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। ईद के दौरान पानी की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर पानी के टैंकर लगाए गए हैं। साथ ही नमाज स्थलों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष साफ सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों और नालियों में जानवरों के अवशेष न फैले, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम की टीमें पुलिस प्रशासन के समन्वय से लगातार अवशेषों का उठान करेगी, जिससे स्वच्छता बनी रहे और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। नगर निगम द्वारा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठकें भी पूरी कर ली गई हैं। वहीं नमाज स्थलों के आसपास छुट्टा पशु ना पहुंचे, इसके लिए बांस बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग कराई गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि शासन के निर्देश पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से 10 टन क्षमता का आधुनिक काराकस प्लांट भी बनाया गया है, जिससे अवशेषों के निस्तारण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि पर्व को आपसी भाईचारे और स्वच्छता के साथ मनाएं तथा प्रशासन का सहयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं और शासन की जो गाइडलाइन है, उसके अनुपालन में नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा ईद उल जुहा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सेक्टर में हमने सारे क्षेत्र को विभाजित भी कर लिया है। सफाई की सारी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं, पानी के टैंकर लगाए गए हैं। साथ ही जो एक विशेष इस पर्व पे ध्यान रखने वाली बात होती है कि कोई अवशिष्ट पदार्थ या जो उस तरीके के जो पदार्थ हैं वो सड़क पर बिखरे हुए ना रहे, उसके लिए हमने जो काराकस प्लांट करीब 5 करोड़ की लागत से शासन के निर्देश में बनाया है, वहाँ वो 10 टन की क्षमता का हमारे पास काराकस प्लांट है। और बीते 3 सालों से हमने नगर निगम मुरादाबाद के क्षेत्र में ये इंश्योर किया है कि जानवरों का कोई भी अवशेष सड़कों पर और नालियों में ना मिले। इसमें हमें नागरिकों का भी सहयोग मिला है। साथ ही हमारी गाड़ियाँ हर थाने और हर चौकी के साथ समन्वय बनाकर पिछले वर्षों में भी लगातार यहाँ पर उठान करती रही हैं। इस साल भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी और इसमें जो पीस कमेटी की बैठकें हैं वो भी की जा चुकी हैं। साथ ही जो नमाज है, नमाज के वक्त कोई भी ऐसा जानवर ना पहुँच पाए, इसके लिए भी हमने जो बांस बल्ली इत्यादि की व्यवस्था होती है वो भी सारे कर दिए हैं। सर, जिस तरीके से एक समस्या आती है कि सर टंकियों में गंदा पानी वगैरह जो आ जाता है, सर उसको लेकर के क्या तैयारी है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि नगर निगम मुरादाबाद प्रदेश में कुछ ऐसे नगर निगमों में है जहाँ पे काराकस प्लांट हमारा अपना संचालित है और इसी नाते यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था पिछले 3 सालों से हमने की है। यहाँ पे हमें गड्ढा नहीं खोदना पड़ता है। गड्ढा खोद के दफनाने में जो बदबू आती थी, काराकस प्लांट में वैज्ञानिक पद्धति से हमारे पास 10 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लांट है। इस नाते नगर निगम मुरादाबाद क्षेत्र की जो क्षमता है उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको हम टेक केयर कर लेते हैं। साथ ही हमारी जो टीम है वो पूरी मुस्तैदी से नज़र रखती है। किसी भी प्रकार की अवैध कटान इत्यादि पे हमने नागरिकों से सहयोग भी लिया है। नालियों में बीते 3 वर्षों में हमने इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होने दी है कि कोई ऐसा पदार्थ बहता हुआ दिखे जिससे कि कोई जनता में रोष उत्पन्न हो। आगे भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे।